हेलो साथियों, वेलकम टू यंग माइंड्स एकेडमी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यंग माइंड्स एकेडमी में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मतलब क्या होता है और इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई और इसके बारे में सबसे पहले बताया किन्होंने। तो आइए देखते हैं ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का मीनिंग। तो ये जो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड है ये ग्रीक के 3 वर्ड से मिलके बना है। ट्रिगोनोमेट्री वर्ड ग्रीक के 3 वर्ड ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन से मिलके बना है। ट्राई प्लस गोनिया प्लस मेट्रॉन से मिलके बना है, जिसका मतलब क्रमशः ट्राई का त्रि, गोनिया का मतलब कोण और मेट्रॉन का मतलब माप होता है। इससे हम लोग कह सकते हैं कि जिस चैप्टर में हम लोग 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे उसे ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका ओरिजिन मतलब किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था। तो ग्रीक यानी मिस्र के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम हिपार्कस था। हिपार्कस 146 BC में इन्होंने त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात के बारे में बताया था। ग्रीक के जो वैज्ञानिक हिपार्कस थे, इन्होंने सर्वप्रथम त्रिभुज के कोनों और इसके भुजाओं के बीच संबंध के बारे में बताया था। तो इससे के बारे में हम एक चीज़ और सोच सकते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरी क्यों पड़ी। क्योंकि यार हम इंसान जब तक कुछ ज़रूरी नहीं होता है तब तक कुछ सोचता नहीं है। अगर आजकल देखिए, अगर कोरोना नहीं आता तो इसका वैक्सीन, इसके बारे में मास्क के बारे में या इसके बारे में जो भी जानकारी है इसके बारे में कोई भी नहीं पढ़ता, या कुछ चीज़ें मार्केट में नहीं आती। पर अगर ये चीज़ आई है मतलब इंसान को ज़रूरी पड़ी है। तो सबसे पहले हम लोग ये सोच सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री वर्ड का कुछ तो ज़रूरी हुआ होगा, तभी तो ट्रिगोनोमेट्री वर्ड आया होगा। यानी ट्रिगोनोमेट्री की आवश्यकता हुई होगी तभी तो ट्रिगोनोमेट्री आया होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री आखिर आवश्यकता क्या थी ट्रिगोनोमेट्री की। तो अतीत काल में या प्राचीन काल में कहीं दूर नदी के पार या कहीं दूर, बहुत दूर खंभे की जो हाइट निकालने के लिए इसकी यूज की जाती थी। यानी इसका उपयोग नदी के पार पेड़ की लंबाई या खंभे की लंबाई निकालने के लिए किया जाता था। इसके लिए आप सरल रूप से एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं या मान ले सकते हैं कि समकोण त्रिभुज की कल्पना कर लीजिए। उसके बाद हम उस पेड़ की या उस खंभे की हाइट निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग त्रिकोणमिति, जो ये चैप्टर है, इसमें हम लोग न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ और यहाँ पे आता है कि आखिर न्यून कोण क्या होता है। तो वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। तो इतना तक हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें क्या पढ़ना है और न्यून कोण किसे कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कहा था कि ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोनों और उसके भुजाओं के अनुपात के बीच संबंध के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन सब यहाँ पे ध्यान देने वाली एक बात है कि आखिर कोण का माप क्या होगा। तो ट्रिगोनोमेट्री में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात के बारे में पढ़ते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का जो रूल है वो सिर्फ समकोण त्रिभुज के लिए एप्लीकेबल है। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज में जब एक कोण 90 डिग्री हो जाएगा तो दूसरा कोण 90 डिग्री हो ही नहीं सकता। तो हम कह सकते हैं कि इसमें 90 डिग्री से कम के मतलब कोणों के मान और भुजाओं के अनुपात के बीच के संबंध के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं भुजाओं के इसी अनुपात को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। ये जो भुजाओं का अनुपात है इसे ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं। और एक और यहाँ पे है ये न्यून कोण, इसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। इसका वैसा कोण जिसका माप 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल कहते हैं, यानी न्यून कोण कहते हैं। यानी थीटा का जो वैल्यू होगा वो 90 डिग्री से कम होगा। यहाँ पे बीच में एक और वर्ड आया,
ये जो भुजाओं का अनुपात है उसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। तो हम लोग एक बात और समझते हैं कि ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है क्या। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो क्या है और ये कितने टाइप का होता है। तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भुजाओं के अनुपात को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं, यानी इसी अनुपात सापेक्ष कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कहते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 6 प्रकार का होता है। तो आइए देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के 6 प्रकार का होता कौन कौन है। ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है ये इन्हीं 6 प्रकार के ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से मिलके बनते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, सेकेंट है, कोस्केंट है। और इन्हें शॉर्ट में यानी इनके दर्शाने के लिए इन्हें साइन, कोस, कोट, टेन, कोट, सेक और कोसेक के रूप में दर्शाया जाता है। और इनके साथ एक न्यून कोण लगा होता है। कोई भी न्यून कोण हो सकता है, थीटा एक न्यून कोण, ए एक न्यून कोण हो सकता है, कोई भी न्यून कोण एक न्यून कोण लगा होता है। इनके साथ एक न्यून कोण लगा होता है, तब जाके ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के रूप में आते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंट, ये जो 6 हैं ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए है, इसको कभी भी कोस इंटू ए या साइन इंटू ए या टेन इंटू ए के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ये रूप इस फॉर्म में कभी भी नहीं लिख सकते हैं। ये एक आइडेंटिटी है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, और ये एक कोण है यानी एक एंगल है। इसे क्रॉस के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके आज हम लोग जिस फॉर्म में ट्रिगोनोमेट्री का यूज करते हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का यूज जिस फॉर्म में करते हैं, इसके बारे में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने बताया था। उनके एक बुक था, उसका बुक का नाम था आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने सबसे पहले इसके बारे में बताया था, जिस फॉर्म में आज हम लोग यूज करते हैं इसका। उनके बुक का नाम आर्यभट्टियम था। आर्यभट्टियम 446 से 500 ईस्वी तक था के बीच में इसके बारे में बताया गया था। उसके बाद एक गणितज्ञ आए जिनका नाम पाइथागोरस था। इन्होंने अपना एक परिमेय दिया, जिसके आधार पर हम लोग राइट एंगल जो ट्रायंगल होता है उसके दो भुजाओं का अगर पता हो तो तीसरी भुजा को हम लोग निकाल सकते हैं। इसके लिए उन्होंने एक थ्योरी दिया, कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, कि ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, सबसे पहले इसको समझते हैं। ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। उसके बाद नीचे वाला भुजा बेस यानी आधार कहलाएगा। थीटा यहाँ पे, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा पी परपेंडिकुलर यानी लंब कहलाएगा। और सबसे जो बड़ी भुजा है उसे हाइपोटेनस एच से सूचित करते हैं, ये कर्ण कहलाएगा। फिर से एक बार देखते हैं, माफ कीजिए। ये जो छोटी नीचे वाली भुजा है वो आधार बेस कहलाएगा। और थीटा के ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर लंब कहलाएगा। अगर थीटा मान लीजिए कि यहाँ पे हो जाए तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये हो जाएगा परपेंडिकुलर लंब। लेकिन अभी थीटा हम लोग यहाँ पे मानते हैं, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा ये परपेंडिकुलर होगा। उसके बाद सबसे जो बड़ी भुजा है उसे कर्ण हाइपोटेनस कहेंगे, और जो बचा भुजा हो गया वो बेस यानी आधार कहलाएगा। तो पाइथागोरस ने अपना एक प्रमेय दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कर्ण का स्क्वायर
बाकी दोनों भुजाओं के लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, यानी बड़ी भुजा का जो वर्ग होगा वो दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होगा। ये जो थ्योरी था वो पाइथागोरस ने बताया था। तो इसके आधार पर, इसके बेसिस पे हम लोग दो भुजाओं का अगर पता हो, त्रिभुज में राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो भुजाओं का पता हो तो हम लोग तीसरी भुजा को फाइंड कर सकते हैं यानी निकाल सकते हैं। तो कर्ण को हम लोग लिख सकते हैं हाइपोटेनस, एच से सूचित करते हैं, इज इक्वल टू लंब परपेंडिकुलर पी स्क्वायर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है ये पाइथागोरस परिमेय कहलाता है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा परपेंडिकुलर होता है, बड़ी भुजा एच कर्ण होता है, और जो बची हुई भुजा हो जाए वो बेस कहलाता है। थीटा अगर यहाँ पे आ जाए तो बेस नीचे परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने वाली भुजा हो जाएगी, और हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं तो परपेंडिकुलर यहाँ हो जाएगी। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो कोण, ये जो थीटा है इसको कोण ए मानते हैं, इसके और भुजाओं के अनुपात के बीच में संबंध क्या है, उसके लिए हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का सहारा लेते हैं। साइन ए, कॉस ए, टेन ए। फिलहाल इन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज यानी रेशियो ऐसे तो 6 होते हैं, लेकिन सबसे पहले फिलहाल हम लोग इन्हीं तीनों के बारे में बात करते हैं। साइन है, साइन इज इक्वल टू होता है पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। कॉस का होता है बी बाई एच, यानी आधार बटा कर्ण। और ये जो tan है इसका होता है P बाई बी, यानी कि लंब बटा आधार, P बाई बी लंब बटा आधार। इसको रैंडमली भी हम लोग याद कर सकते हैं, ऐसे तो याद हो जाता ही क्योंकि ये बहुत इजी है, लेकिन अगर याद ना हो तो एक बहुत ही इजी ट्रिक है, उसके बारे में भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये ट्रिक भी हम लोग देख सकते हैं, लाल बटा कक्का। ट्रिक का नाम है लाल बटा कक्का। पहला नंबर पे है साइन, तो इसमें से भी पहला नंबर वाला को धरते हैं, पकड़ते हैं पहले नंबर वाले को दोनों में से, एल बाई के, एल से लंब और के से कर्ण, एल बाई के साइन के लिए। दूसरा है कॉस, तो कॉस दूसरा नंबर पे इसमें भी धरते हैं ए बाई के, आधार बटा कर्ण। उसके बाद तीसरा नंबर वाले को लेते हैं, तो इसमें भी तीसरे वाले को लेंगे एल बाई ए, यानी लंब बटा आधार। 3 हो गया। उसके बाद में अगले 3 के बारे में बात करते हैं, कॉट ए, सेक ए, कौसेक ए। तो कॉट ए, सेक ए और कौसेक ए, ये जो कॉट है ये टैन का रेसिप्रोकल है, ये जो सेक है ये कॉस का रेसिप्रोकल है, और ये जो कौसेक है ये साइन का रेसिप्रोकल है। यानी कॉट टैन का उल्टा है, सेक कौसेक का उल्टा है, सेक कॉस का उल्टा है, और कौसेक साइन का उल्टा है। तो कॉट के लिए हम लिख सकते हैं इसका सीधा उल्टा, ये पी बाई बी है तो इसका बी बाई पी, यानी आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। सेक जो है कॉस का उल्टा है, तो कॉस में है बी बाई एच, तो इसका होगा एच बाई बी, यानी कर्ण बटा आधार। कौसेक साइन का उल्टा है, साइन का पी बाई एच है तो कौसेक का एच बाई पी होगा, यानी कर्ण बटा लंब। इसके फॉर्मूला के बारे में हम लोग देख लिए, ये ट्रिक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, नहीं तो रैंडमली भी अगर याद कर पाए तो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें, ये जो साइन है, साइन का स्क्वायर अगर कहीं पे आप लोग देखेंगे साइन का स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर। ये कॉस का स्क्वायर है, कॉस ए का स्क्वायर, तो इसको कॉस स्क्वायर ए के फॉर्म में भी
लिख सकते हैं। इसी तरह अगर कोई क्यू होगा, कॉस ए का क्यू, तो इसको कॉस क्यू ए के रूप में लिख सकते हैं। साइन ए क्यू है तो साइन क्यू ए के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली एक और बात है कि साइन जो ए का इन्वर्स होगा यानी -1 पावर होगा, इसको हम लोग साइन इन्वर्स ए नहीं लिख सकते हैं। साइन ए के पावर -1 का मतलब होता है 1/sin ए। इसको इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन हम लोगों को इस रूप में हम लोगों को इस फॉर्म के बारे में हम लोगों को पढ़ना ही नहीं है। इस फॉर्म के बारे में आगे की कक्षा में पढ़ना है, 11th-12th में इसके बारे में पढ़ना है। तो तब तक हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, यहीं तक हम लोगों के सिलेबस में हैं ही। साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर और साइन क्यू, कॉस क्यू यहीं तक है। इन्वर्स के बारे में आगे की कक्षाओं में पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू के बारे में आइए हम लोग बात करते हैं। ऐसा तो ये जो वैल्यू है इसको अगर रैंडमली आप लोग याद कर पाएँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एग्ज़ाम में आता है उसके बाद ये हम ट्रिक के आधार पर निकालें या कोई कुछ अपने आधार में कुछ अपना फॉर्मूला बना ले, अपनी तरफ से अपना फॉर्मूला कोई बना ले, उसे भी ट्रिक ही कहा जाएगा। तो उसके बेसिस पे निकाले तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर रैंडमली निकाल पाएँ तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर याद नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन छूटने के कगार पे है, तो हम लोग इस स्थिति में हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं बॉक्स, उसमें मान के, उसके बाद हम लोग मान के बारे में बात करेंगे, इसके वैल्यू के बारे में बात करेंगे। तो वैल्यू में हम लोगों को 10th में बस इतना ही पढ़ना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री यानी 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री, इसी के बारे में यहीं तक पढ़ना है हम लोगों को 10th में। तो इसके वैल्यू के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले इसका वैल्यू लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसको निकाल कैसे सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू को लिख दिया है, लेकिन हम लोगों को फोकस बस इतना पे करना है, क्योंकि 3 के बाद, ये तीनों के बाद हम लोग इन तीनों को समझ सकते हैं कि ये तीनों जो है, इन तीनों का क्रमशः रेसिप्रोकल यानी उल्टा है। तो ये तीनों के बारे में अगर समझ गए तो ये तीनों निकल जाएगा। लेकिन हम लोग जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में, आगे की क्लास में जाएंगे, यानी हम लोग आगे की क्लास जैसे जैसे करेंगे 10th में ही, वैसे वैसे ये सब चीज़ें आप लोगों के लिए और भी इजी हो जाएगी। यानी इन दोनों के माध्यम से पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू के बारे में हम बात करेंगे। बस 2 को ही पकड़ना है, इन सबको छोड़ के बस 2 को पकड़ना है। 2 में भी इम्पोर्टेंट क्या है? साइन इम्पोर्टेंट है। अगर साइन को निकाल लिए तो कोस भी निकाल लेंगे, टैन, कोट, सेक, कोसेक सभी के बारे में हम लोग जान सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग इन तीनों के बारे में समझ के इन तीनों को निकालते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट साइन है, क्योंकि देख सकते हैं, हम लोग देखते हैं यहाँ से, हम लोग निकालने के लिए हम लोग यहाँ से नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 0 से। 0 1 2 3 4 नंबरिंग स्टार्ट कर दिए। 0 1 2 3 4 और एक बार नीचे में इधर से नंबरिंग 0 1 2 3 4, यानी हम कह सकते हैं जिसमें ज़रूरी पड़ेगा इधर से गिनने का उसमें हम लोग इधर से गिनेंगे, और जिसमें ज़रूरत पड़ेगा इधर से गिनने का उसमें हम लोग इधर से गिनेंगे। नहीं तो इससे भी हम लोग कोस का निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं। जो नंबरिंग है इसमें टोटल नंबर से भाग देकर इसका वर्गमूल निकालने से इसका मान निकल जाएगा। जैसे देखते हैं 0, तो इसको 0/4 कर देंगे और इसको रूट में कर देंगे। 1/4 इसको रूट में कर देंगे। यहाँ 45 के लिए 2/4 इसको रूट में कर देंगे। 60 के लिए 3/4 इसको रूट में कर देंगे। 90 के लिए 4, तो 4/4 इसको रूट में कर देंगे। तो क्रमशः 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बारे में हम लोग यहाँ पे लिख लिए हैं। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 0/4, 0 बटा कुछ भी रहे तो 0 ही होगा, तो इसको वर्ग में से निकालने के बाद भी 0 हो जाएगा। 1/4, तो 1/4 1 का 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो 1/2। इसका अंदर कट जाएगा 2 से, तो इसको निकालेंगे तो 1/√2। इसको निकालेंगे तो √3 का √3 और
4 का वर्गमूल 2, 4 से 4 कट जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ मिला सकते हैं 0 का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 हम लोगों का यहाँ से आ गया। एक बात और समझ सकते हैं, कॉस के लिए जो वैल्यू साइन में इधर से लिखा हुआ है वही वैल्यू कॉस में इधर से होगा। जैसे आप लोग मिला सकते हैं, जो साइन 0 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है, जो साइन 30 डिग्री का वैल्यू है वही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू है, और यहाँ बीच में बराबर है। फिर से यहाँ पे देखिए क्रॉस कर गया, जो 60 डिग्री का है वो 30 डिग्री का है, जो 90 डिग्री का है वो 0 डिग्री का है। तो हम लोग साइन से भी कोस का निकाल सकते हैं, नहीं तो नंबरिंग के आधार पे भी देखिए 0/4 करेंगे तो 0 आएगा। और जैसे जिस तरह से इसके बारे में निकाल लिए हम, उसी तरह से हम लोग इसके बारे में भी, मतलब इसके वैल्यू के बारे में भी निकाल सकते हैं, इसके वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद देखते हैं टेन के बारे में। टेन का एक फॉर्मूला होता है टेन जो ये का वैल्यू होता है वो साइन बाई कॉस होता है, साइने बाई कॉस है। इसके बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे होता है। फिलहाल हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे इसको भी सॉल्व करेंगे। इसको प्रूफ अगर कमेंट में आएगा कि इसको प्रूफ कीजिए तो हम लोग इसको प्रूफ भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि टेन का होता है साइन बाई कॉस, कॉट का होता है कॉस बाई साइन, या टेन का रेसिप्रोकल भी होता है कॉट। 3 अगर निकल गया तो कॉट का निकल ही जाएगा। तो पहले टेन का देखते हैं। साइन बाई कोस, तो साइन 0 डिग्री बाई कोस 0 डिग्री, 0 बाई समथिंग 0 होगा। कोस साइन 30 डिग्री बाई कोस 30 डिग्री, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। साइन 45 डिग्री बाई कोस 45 डिग्री, तो 1/√2 इंटू बाई 1/√2, तो 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे √3/2 इंटू बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा। उसके बाद 1/0, तो हम लोग देख सकते हैं समथिंग बाई 0 होता है इन्फिनाइट। जैसे हम लोग देखते हैं 0 बाई समथिंग तो 0 होता है, वैसे ही समथिंग बाई 0 तो इनफाइनाइट होता है, तो इसका वैल्यू इनफाइनाइट हो गया। उसके बाद हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे, टेन का रेसिप्रोकल कोट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक। साइन का उल्टा तो 1/0, तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। वैसे ही हम लोग समझ सकते हैं। तो अगर ना समझ में आया होगा तो इसके लिए स्पेशल एक सेशन हम लोग लाएंगे। मैं आप लोगों के लिए सिर्फ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के वैल्यू के बारे में उस पर्टिकुलर सेशन में आप लोगों को वह सेशन ला के आप लोगों को समझाऊंगा। लेकिन हम लोगों को चैप्टर भी स्टार्ट करना है, तो इस सेशन में इतना ही रखते हैं। और जो अगला वीडियो हम लोगों का आएगा, जो मेरा अगला वीडियो आएगा, उसमें ट्रिगोनोमेट्री का जो पहला चैप्टर है 8.1 उसका कंप्लीट होगा। वो उस वीडियो में 8.1 को हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही रहने देते हैं आज के लिए, देखते हैं अगले वीडियो में। और अगर ये ना समझ में आया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग इसके लिए भी पर्टिकुलर सेशन लाएंगे। तो देखते रहिए हमारा चैनल यंग माइंड्स एकेडमी को। और अगर आपको लगता है कि हमारे द्वारा जो आपके लिए प्रोवाइड किया गया वीडियो है वो आपके लिए लाभदायक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, प्रेस कीजिएगा, जिससे आप लोगों को नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हम लोगों का वीडियो भी इतने लोग लाइक करते हैं। और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो बेझिझक डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारा कौन सा पार्ट, हमारे समझाने का तरीका है या जो हम लोगों के द्वारा जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है वो आप लोगों को अच्छा नहीं लगा। जो भी हो बेझिझक बताइए, तभी तो हम लोग अपनी गलतियों को सुधारेंगे। तब तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं साथियों। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले